नमस्कार, मैं हूं श्रीपाल तेवतिया और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले यूपी में निकाय चुनाव अब होने जा रहे हैं। इसी महीने में चुनाव हैं, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इन चुनावों को हर पार्टी लिटमस टेस्ट के तौर पर ले रही है। राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर लीडर्स हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री महराजुद्दीन, और दूसरी तरफ पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, सामाजिक न्याय विभाग की प्रकोष्ठ की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संगीता दोहरे, वो हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि खास तौर से आरएलडी किस तरह से इस चुनाव को ले रहा है, क्योंकि वर्तमान में समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी का पैक्ट भी है। खतौली मॉडल पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है या कुछ प्लान कैसे क्या किया गया है? हमने प्लान खतौली मॉडल ही किया है और खतौली मॉडल से ही हमें इतना बड़ा सबक मिला कि आसपास नहीं फटके, और अपोजिशन के खासतौर से बीजेपी। तो मुद्दा ये है कि अब जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं जी, इसको कैसे लड़ रहे हैं आप लोग? ये लड़ ही रहे हैं या सामंजस्य बना के लड़ रहे हैं? सामंजस्य आपस में मन बना के खतौली मॉडल पे ये लड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जो बीजेपी अपना वोट काउंट कर रही है उसमें डिवीजन बहुत है, उसमें बहुत डिवीजन है। दिखाने को तो दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी के पास है, मगर आप हमारा वोट भी गिन के देखिए। ये 2024 से पहले का जो महत्वपूर्ण एक चुनाव है जिसमें बहुत ज्यादा आपस में एक ट्यूनिंग की, एक बॉन्डिंग की आवश्यकता थी, लेकिन वो ट्यूनिंग और बॉन्डिंग कहीं ना कहीं बिखराव है, क्योंकि नगर पंचायत आप अलग अलग लड़ रहे हैं कई जगह पे, नगर पालिका में आप लोग एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में फिर यूनाइट कैसे हो पाएंगे? ये छोटा चुनाव होता है, इसमें धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, फिर धीरे धीरे आखिर में आके सब एक हो जाएंगे मामला। आपको नहीं लगता कि ये 2024 की दिशा दशा भी तय होने वाली, इससे काफी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, खतौली मॉडल हमारे सामने है और खतौली मॉडल से हम ये चुनाव हर हालत में जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। निकाय चुनाव में भी सीएम योगी खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सहारनपुर से रथ यात्रा की शुरुआत की गई, और आपके जो नेता हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे अखिलेश की बात करें, चाहे आरएलडी चीफ की बात करें, और चाहे आजाद समाज। नहीं, वो लोग बना रहे हैं, प्रोग्राम बन रहे हैं उनके। अखिलेश जी भी जा रहे हैं, दोनों तीनों लोग साथ मिलके चलेंगे, और ये अगर योगी जी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इतने चुनाव में मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के जाने का मामला लाखों रुपया खर्च होता है। जैसे कि गठबंधन का मतलब होता है कि सभी ताकतें अपने आप में एक मजबूती से चुनाव लड़ाएं, और वही लोकदल कर रहा है। बाकी रणनीति जो हम लोग बना रहे हैं वो ये है कि हर क्षेत्र में समाजवादी बराबर काम करेगी। जो राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो अपना काम उसी तरह से करेंगे जैसे खतौली में हम लोगों ने किया था। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से तीनों दलों का पैक्ट है और कई जगह जैसे आमने सामने भी कैंडिडेट हैं, तो क्या इससे जो परिणाम आने वाले हैं, क्या उसके बाद तल्खियां बढ़ेंगी कि घटेंगी? ये मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि कई जगह जो कहा गया है वो कुछ ही वार्ड है, तो इसलिए हमारे प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी को कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही। क्या ये चुनाव आपको इतना आसान लग रहा है कि आपका कोई भी जो शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें, कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा? सोशल मीडिया पे जरूर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, अन्य राज्यों में जरूर जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि योगी जी तो खुद प्रचार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अभी जो चीफ नेतृत्व की बात है, उनकी मीटिंग्स लगाई गई हैं, क्योंकि अभी आपको भी पता है चुनाव 1 या 2 तारीख से ही शुरू होता है। अभी सिंबल मिला है 2 दिन पहले, तो हमारे जो चीफ नेतृत्व के नेता हैं वो सभी आएंगे इस चुनाव में, और पूरा आपको दिखाई देंगे, फील्ड में भी दिखाई देंगे। आप मान रहे 24 के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है? बिल्कुल मान रही हूँ मैं, और जो वो उसी तरह से, उसी मजबूती से लड़ा जा रहा है ये चुनाव, और इनको जवाब 24 वाला है ना, जो अभी मेयर में ही मिल जाएगा। नगर पालिका और नगर पंचायतों में तो कई जगह आपके और आरएलडी के जो प्रत्याशी आमने सामने, किस तरह से देख रहे हैं सब कुछ? अब जहाँ प्रयास किया गया नहीं हुआ, तो मैंने अभी भी कहा, ये बहुत बार आपसी मित्र दलों में फ्रेंडली फाइट भी होती है, तो ये मान के चले कि हम अपने दलों के लिए प्रयास करेंगे, जो जीत जाओ इसको मित्रता का लड़ाई कहिएगा। आपको नहीं लगता कि फ्रेंडली फाइट कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकता है? हाँ, नुकसान है, प्रयास करना चाहिए, प्रयास हुए, नहीं हो पाए तो लड़ाई हो रही है, उसमें क्या किया। सर, आप मानते हैं कि ये 2024 से पहले लिटमस टेस्ट है एक बार गठबंधन के लिए? टेस्ट तो यही है, ये टेस्ट है।
और इसमें पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन सर इस लिटमस टेस्ट में ही अगर आमने सामने पार्टियों के कार्यकर्ता रहेंगे तो कैसे सब कुछ होगा? नहीं, धीरे धीरे कार्यकर्ता भी सब एकजुट हो रहा है। बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा, जिन्होंने बताया कि चुनौतियां तो हैं और पार्टी इसे लिटमस टेस्ट की तरह भी ले रही है, ऐसा भी ये मानते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनावों के परिणाम क्या आते हैं और इसके ऊपर काफी कुछ दारोमदार है, खास तौर से लोकसभा चुनावों के को लेकर, क्योंकि जो परिणाम अब आएंगे वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे लोकसभा के 2024 में होने वाले चुनावों को। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।